वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए हमेशा की तरह महामंत्र का जाप करेंगे। संगत जी, इस महामंत्र में बहुत शक्ति होती है, तो आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी मेरे साथ इस महामंत्र को कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने यह सत्संग सुनना शुरू कर दिया है तो समझ लीजिए कि ये केवल शब्द नहीं है, अपितु गुरुजी की दिव्य ऊर्जा है जो आपके आसपास फैल चुकी है। आप महसूस करेंगे कि जैसी कोई विशेष शक्ति आपके हृदय में और घर में प्रवेश कर रही है। आपको अचानक से गुरुजी की दिव्य महक, खुशबू, जो एक विशेष तरह की फ्रेग्रेंस होती है, आ सकती है, या कोई बहुत खूबसूरत तितली दिखाई दे सकती है, कबूतर के दर्शन हो सकते हैं, या फिर मोर की आवाज आ सकती है, और या कोई दिव्य संकेत मिल सकता है, क्योंकि यह सत्संग गुरुजी की उपस्थिति को साथ में लेकर आता है। संगत जी, गुरुजी महाराज रोज हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा की सफाई करते हैं। आपने देखा और महसूस किया होगा कि कई बार हमारा मन बहुत उदास हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता और ना ही किसी से बात करने का मन करता है। घर में बेवजह बहस या झगड़ा विवाद होने लगता है, बात बात पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, और घर में कई बारी बच्चों का भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। घर में पैसा तो आता है पर टिकता नहीं। कई बार यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है कि जिसे जाने अनजाने हम अपने साथ अपने घर ले आते हैं। पर घबराएं नहीं, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी उपाय बताऊंगी जो कि गुरुजी की कृपा से इस नेगेटिव एनर्जी को आपके घर से दूर करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये नेगेटिव ऊर्जा हमारे साथ हमारे घर कैसे आती है। संगत जी, दिन भर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। उनमें से कुछ तो सकारात्मक ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन कुछ अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना रखते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं या हाथ मिलाते हैं, तो उनकी ऊर्जा हम तक ट्रांसफर हो जाती है। आपके अंदर जो गुरुजी की सकारात्मक ऊर्जा होती है वह कम होने लगती है। इसी तरह जब आप बाहर से सब्जी या फल खरीदने में बहुत मोल भाव करते हैं या कम करवाने के लिए 5-10 रुपए बचाने के लिए उनसे बहुत बहस करते हैं, तो उस सामान के साथ उनके मन की पीड़ा, दर्द, वेदना और निराशा उस सामान के साथ अपने घर ले आते हैं। ये भी एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ही होती है। अब बात करते हैं इसका समाधान क्या है। गुरुजी के आशीर्वाद से हम क्या क्या कर सकते हैं। संगत जी, जब भी आप बाहर से आएं, अपने घर के द्वार पर ही बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय करिए। इससे आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को घर के द्वार पर ही छोड़ देंगे। संगत जी, फोन पर निंदा, चुगली, नकारात्मक बातें, शिकवे, शिकायतें, गॉसिप को जितना हो सके टालिए, इनसे बचिए। ऐसी बातें भी आपके घर के माहौल को खराब कर सकती हैं। यदि आपसे कोई फोन पे किसी की चुगली, निंदा करे, कोई नकारात्मक बात करे, तो आप उसे उसी समय टोक दीजिए कि आप ऐसी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप उन्हें बोलिए कि अगर आपको कोई भी दुख तकलीफ है, आपकी कोई भी शिकायतें हैं, तो आप गुरुजी से कहिए, उनसे बात करिए। मेरे से बात करके कोई फायदा नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमेशा कहा है कि निंदा चुगली से बचो। संगत जी, गुरुजी हमेशा संगत को चीनी, चावल और चुगली से दूर रहने की सलाह देते थे, क्योंकि जो शब्द हम सुनते हैं वो फिर हमारे मन पर और ऊर्जा पर असर डालते हैं। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय है, जो कि मैंने भी अपनाया है,
संगत जी, रोज जब भी आप सुबह उठें अपने घर में गुरुजी का मंत्र जाप चला दीजिए, जिससे कि घर के सभी फैमिली मेंबर्स के कानों में महामंत्र की आवाज जा सके। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का धीरे धीरे वास होना शुरू हो जाएगा। शब्द कुर्बानी चलाइए, यह भी एक उत्तम उपाय है अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए। गुरुजी कहते हैं 90% तुम्हारे घर की नेगेटिविटी तो मैं दूर कर देता हूँ, बस 10% इसलिए छोड़ देता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई अहंकार ना आ जाए। संगत जी, देखिए कितने दयालु हैं हमारे गुरुजी। बस हमें थोड़ी सी जागरूकता और आस्था रखनी है अपने गुरुजी पे। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा और इमोशनल सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि सत्संग को पूरी भक्ति भाव से और दिल से सुनिए, जिससे कि आपको गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भला है। इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करेंगे, हमें उतने ही ज़्यादा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आंटी ने सत्संग में अपना नाम नहीं बताया है। आंटी का सत्संग व्हाट्सएप पे हमारे थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास आया है। संगत जी, आंटी कहती हैं कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ दिनों से उन्होंने महसूस किया कि उनके हस्बैंड अंकल उनसे बेवजह बात बात पर बहस और झगड़ा करने लगे थे। जब भी वो ऑफिस से घर आते तो उनका मूड खराब ही रहता और वो अपना गुस्सा आंटी पर निकालते, जिससे कि घर का माहौल खराब हो जाता। इससे आंटी बहुत परेशान रहने लगी और दूसरी तरफ उनकी बेटी भी पढ़ाई से मन चुराने लगी थी और आंटी का कहना भी नहीं मान रही थी। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और ये सब क्यों हो रहा है। आंटी रोज मन ही मन प्रार्थना करती कि गुरुजी, आज घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर का माहौल खराब ना हो। इतने में आंटी ने एक दो ऐसे सत्संग सुने जिसमें कि उन्होंने जल प्रसाद की महिमा, मंत्र जाप की महिमा के बारे में सुना। फिर एक दिन आंटी ने कुछ ऐसा करना शुरू किया कि घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। आंटी जब सुबह उठती और उनके हस्बैंड अंकल ऑफिस के लिए तैयार होते तो आंटी घर में गुरुजी का मंत्र जाप धीमी आवाज में चला देती, और जब अंकल शाम को ऑफिस से आते तब भी आंटी मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का जाप चला देती, या कोई ना कोई शब्द कुर्बानी धीमी आवाज में चलाकर छोड़ देती। और आंटी ने सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज कहते हैं कि शाम के समय हमें अपने घर में दिया बाती के साथ अगरबत्ती चलानी चाहिए, जिससे कि हमारा घर भी खुशबू से महकता रहे और उससे भी एक पॉजिटिव वाइब आती है। तो संगत जी, आंटी कहती हैं कि शाम को अंकल के ऑफिस आने से पहले ही आंटी घर में गुरुजी के सामने दिया जला देती और सुंदर सी महक वाली अगरबत्ती भी जला देती और बस अपने काम में लग जाती और किसी न किसी शब्द कुर्बानी या मंत्र जाप को धीमी आवाज में चलाकर छोड़ देती और अपना काम करती रहती। आंटी ने महसूस किया कि अंकल में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह अब बिना काम, बहस और लड़ाई झगड़ा न करके अपितु गुरबानी में और मंत्र जाप में मन लगाने लगे। और आंटी को हमेशा बोलते थे कि अब मैं जब भी घर आता हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आंटी सिर्फ स्माइल करके रह जाती, क्योंकि आंटी को पता था कि वो गुरुजी महाराज के आदेश के अनुसार रोज घर में दिया जलाने के साथ साथ सुंदर महक वाली अगरबत्ती भी जला देती हैं, और इससे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन का जो स्रोत होता है वह बढ़ रहा था। आंटी रोज गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखती और सबको पानी में थोड़ा थोड़ा जल मिलाकर बिना उन्हें बताए दे देती और गुरुजी से प्रार्थना करती कि गुरुजी, अब सब आपके हाथ में है। मेरे घर वालों की बुद्धि ठीक करो और साथ ही मुझे भी बुद्धि दो कि मैं भी बात बात पर गुस्सा ना करूं, शांत रहूं। जब आंटी ने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया और खुद से सरल उपाय करती रही, जैसे कि गुरुजी ने जो भी उपाय बता दिए थे कि जल प्रसाद पिलाओ, जल प्रसाद रखो, घर में मंत्र जाप चलाओ, शब्द कुर्बानी सुनो, तो आंटी ने सब कुछ ये करना शुरू कर दिया। और आंटी बताती हैं कि घर में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। घर में शांति और बरकत रहने लगी।
घर में हंसी खुशी का माहौल हो गया। आंटी का कहना था कि ये सब गुरुजी के महामंत्र के जाप, जल प्रसाद की महिमा और गुरुजी की शब्द गुरबानी से और गुरुजी की कृपा से ही संभव हो सका कि मेरे परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। संगत जी, गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वह सबके परिवार में इसी तरह से खुशियां और हंसी की झोलियां भरती रहे। संगत परिवार सब अपने अपने घरों में खुश रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपने कोई सत्संग चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है और जो जीमेल आईडी दी हुई है उसमें आप लिखित में भेज सकते हैं। और अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सत्संग को भी चैनल पर जिस तरह से आप भेजें उसी तरह से शेयर कर सकूं। संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आंटी का सत्संग अच्छा लगा होगा। अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं इस चैनल के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।